हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी हिंदी में 30 में से 30 का स्कोर करना चाहते हैं तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्नों को देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न आपको सीटेट परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है और बिना समय बर्बाद किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा शिक्षण में अनुकरण का सिद्धांत मुख्य रूप से किसके विचार पर आधारित है। मैं आपको बता देता हूं, जो ये सिद्धांत है ये एल्बर्ट बंडूरा के विचार पर आधारित है। ऑप्शन है बी एफ स्किनर, एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, लेवाइगोस्की। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टीफन क्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है कि परिकल्पना के अनुसार अवोध गम्य निवेश का स्तर कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षार्थी के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर, शिक्षार्थी के वर्तमान स्तर से बहुत कठिन, शिक्षार्थी के स्तर से नीचा, पूरी तरह से अज्ञात भाषा में। अब देखेंगे सही ऑप्शन इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन जो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षण में मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का सही उदाहरण कौन सा है। आपको शिक्षण सूत्र का सही उदाहरण बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पहले संज्ञा की परिभाषा रटाना, फिर उदाहरण देना, पहले वास्तविक फल दिखाकर बात करना, फिर संज्ञा की अवधारणा समझाना, फिर सीधे अमूर्त विचारों पर निबंध लिखवाना, व्याकरण के कठिन सूत्रों को श्यामपट्ट पर लिखना। अब देखते हैं सही उत्तर किसके साथ जाएगा। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि सबसे अच्छा आंसर है और यही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुभाषिकता को कक्षा शिक्षण में किस रूप में देखा जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है। ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षण कार्य में एक बड़ी बाधा, विद्यार्थियों के लिए भ्रम की स्थिति, एक समृद्ध शिक्षण संसाधन, एक अनावश्यक भाषाई दबाव। देखते हैं कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जाएगा सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा अर्जन युक्ति की अवधारणा किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है। ऑप्शन है स्किनर, चोम्स्की, थॉर्नडाइक, पावलोव। देखते हैं किसके साथ आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा शिक्षण में चयन एवं श्रेणीकरण का सिद्धांत क्या तय करता है। ऑप्शन आपके सामने है, विद्यार्थियों को परीक्षा में ग्रेड कैसे दिया जाए, भाषा सामग्री को सरलता से जटिलता के क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, केवल कठिन शब्दों का चयन कैसे किया जाए, कक्षा में बैठने की व्यवस्था कैसी की जाए। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सबसे अच्छा ऑप्शन है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में क्यों अनिवार्य माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट परीक्षा में सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन है, इससे बच्चे सहज, सुरक्षित और स्वाभाविक रूप से संवाद कर पाते हैं। यह मानक भाषा सिखाने का एकमात्र तरीका है। शिक्षक का कार्य आसान हो जाता है। पाठ्य पुस्तक जल्दी समाप्त हो जाती है। आपको बिल्कुल सही आंसर देखना है। वीडियो को रोक कर आंसर लगाने की कोशिश किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वाभाविकता का सिद्धांत भाषा शिक्षण में किस क्रम को प्राकृतिक मानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। अब सही देखना है हमें, सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे सटीक आंसर लगता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा विकास में लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट भाषा समृद्ध परिवेश का क्या अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, देख लेना, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऑप्शन है, कक्षा की दीवारों और वातावरण में भाषा के प्रिंट, चित्र और लिखित सामग्री का भरपूर प्रयोग, केवल महंगे डिजिटल बोर्ड लगाना, विद्यार्थियों को भारी भरकम शब्दकोश उपलब्ध कराना, कक्षा में केवल अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य। सही ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक करो
और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीएफ स्कैनर के अनुसार बच्चे भाषा किस प्रकार सीखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जन्मजात क्षमता के बल पर, अनुकरण, अभ्यास और पुनर्बल के माध्यम से, अंतर्ज्ञान द्वारा, केवल आत्म संवाद द्वारा। सही ऑप्शन हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी ऑडियो क्लिप या भाषण के मुख्य बिंदु और केंद्रीय भाव को समझना किस प्रकार का श्रवण कहलाता है? आप श्रवण को क्या कहते हैं? बोलना। ठीक है, श्रवण होता है बोलना। तब देखते हैं ऑप्शन आपके सामने, निष्क्रिय श्रवण, गहन सक्रिय श्रवण, आकस्मिक श्रवण, अनौपचारिक श्रवण। इसमें जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको सही उत्तर देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा कक्षा में रोल प्ले, नाट्य रूपांतरण भूमिका निर्वाह कराने का सबसे मुख्य लाभ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ऑप्शन है वास्तविक संदर्भों में मौखिक संप्रेषण और अभिव्यक्ति का विकास होना, बच्चों को अभिनेता बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, लंबे संवादों को रटवाना। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पठन तकनीक स्कैनिंग विशिष्ट तथ्य खोजना का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन है पूरे उपन्यास का आनंद लेने के लिए, किसी पाठ या तालिका में किसी विशेष जानकारी जैसे दिनांक या नाम को ढूंढने के लिए, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, व्याकरण की गलतियां सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्किमिंग विहंगावलोकन पठन प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन आपके सामने, पाठ का सामान्य सार या मुख्य विचार जल्दी से समझना, हर शब्द का अर्थ शब्दकोश में लिखना, जोर जोर से स्वर पाठ करना, वर्तमान की जांच करना, जैसे कि मैं जोर जोर से पढ़ता हूँ वही टाइप है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक कक्षाओं में चित्र पठन बच्चों में किस क्षमता का विकास करता है? ऑप्शन आपके सामने, केवल रंग पहचानने के, कल्पनाशीलता, दृश्य बोध और मौखिक अभिव्यक्ति के, सुलेख लिखने की, व्याकरण के नियम समझाने की। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप भी वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, प्रक्रिया आधारित लेखन के सही चरण कौन से है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रारूप, संपादन, विचार मंथन, अंतिम रूप। विचार मंथन, प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्टिंग संशोधन, अंतिम प्रकाशन, केवल सीधे अंतिम रूप लिखना, संपादन, प्रारूप, मूल्यांकन। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि कोई छात्र सड़क को सड़क उच्चारित करता है तो यह किस प्रकार की समस्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना है। ऑप्शन है श्रवण दोष, क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा का प्रभाव, उच्चारण दोष, दृष्टि दोष, मानसिक अक्षमता। दोस्तों जो यो बच्चा बोल रहा है ना कि सड़क को सड़क बोल रहा है, तो ये फर्क पड़ता है उसकी मातृभाषा है, तो वो किस भाषा को किस भाषा में सीख रहा है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बच्चों की स्वतंत्र लेखन क्षमता को परखने के लिए सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा होगा? ऑप्शन है, पाठ में आए संज्ञा शब्दों को छांटिए, यदि आप मेले में खो जाए तो आप क्या करेंगे, अपने अनुभव लिखिए, कविता की पहली 4 पंक्तियां लिखिए, गांधी जी पर लिखा निबंध हुबहू लिखिए। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, कक्षा में सह-स्वर वाचन किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन आपके सामने, प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च शिक्षा स्तर के लिए, शोध स्तर के लिए, व्यावसायिक स्तर के लिए। तो 19 का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, प्राथमिक स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारी वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लग रही हो
थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए वीडियो तैयार करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालने में आप खुद देख लो कितना समय लगता होगा। मैं आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपको सीटेट परीक्षा में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अनुलेख का भाषा शिक्षण में मुख्य रूप से क्या कार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है। ऑप्शन है देखकर सुंदर और शुद्ध लिखावट का अभ्यास कराना, सुनकर तेजी से लिखना, अपनी कल्पना से नई कहानी लिखना, केवल नए मुहावरे सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो किस प्रकार मदद करता है? ऑप्शन है बच्चे के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का प्रमाणिक रिकॉर्ड रखने में, केवल वार्षिक परीक्षा के अंक जोड़ने में, बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में, शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने में। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि कक्षा का एक छात्र पढ़ते समय शब्दों को उल्टा देखता है, जैसे साको वॉज या बैक और डे, तो वह किससे पीड़ित हो सकता है? दोस्तों ये विकार होते हैं और ये सबसे ज्यादा सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कौन सा विकार है उस बच्चे को जो वो गलत पढ़ रहा है। ऑप्शन आपके सामने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एडीएचडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ डिसलेक्सिया, क्योंकि ये पठन विकार है जो वो गलत पढ़ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है मौखिक भाषा के संप्रेषण में विकार या बोलने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? देखो ये भी एक विकार है जो बोलना लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है डिसफेजिया, एफेजिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट कर लेना है। ऑप्शन है पूरे पाठ्यक्रम की लंबाई, निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त विद्यार्थी की विशिष्ट कमजोरी के कारण, विद्यालय का वार्षिक परिणाम, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है त्रुटियां एरर्स भाषा अधिगम प्रक्रिया में क्या दर्शाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैंने सीटेट के अंदर देखा है। ऑप्शन है बच्चों की लापरवाही और असफलता, सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा, खिड़की, शिक्षक की अयोग्यता, तुरंत दंड देने योग्य व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है उपचारात्मक कक्षा के दौरान शिक्षक को किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है वही पुरानी विधि तेजी से दोहराना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर नई और रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, केवल लिखित परीक्षा बार बार लेना, कमजोर बच्चों को अलग बैठाकर उपेक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है सूक्ष्म शिक्षण उपचारात्मक रूप में शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है? ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षण कौशलों के अभ्यास और सुधार हेतु, पूरा पाठ्यक्रम एक दिन में समाप्त करने हेतु, केवल छात्रों की परीक्षा लेने हेतु, कक्षा का आकार बड़ा करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है भाषा अधिगम में आने वाले पठार जब सीखने की गति रुक जाती है का संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं थकान, अरुचि या अनुपयुक्त शिक्षण विधि, केवल उच्च बुद्धिलब्धि, भाषा बहुत सरल होना, कक्षा में अत्यधिक पुस्तकालय सामग्री। देखो दोस्तों बड़े ध्यान से देखना है, बहुत ही इसका आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये बार बार पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है रूपात्मक रचनात्मक आंकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पेड बैच में देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न। ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही छात्रों का समय पर प्रतिपुष्टि देकर सुधार करना, अंत में पास या फेल घोषित करना, रिपोर्ट कार्ड में केवल अंतिम ग्रेड दर्ज कराना, विद्यार्थियों की तुलना करना। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो। मैं भी देखना चाहता हूँ आपने कितनी तैयारी सीटेट की कर रखी है। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना है कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। दोस्तों अगर आप भी सीटेट को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और हमारे चैनल पे जितने भी प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं सबको लगा डालो। सीटेट आपका पहली बार में क्रैक हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगली वीडियो में।